हेलो एवरीवन, आई एम तनुज माटोलिया फ्रॉम दिवाल्य ई लर्न। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा जो पेपर नंबर 3 है सीए फाउंडेशन के लिए मैथमेटिक्स। उसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एपी के लिए, तो अगर हमें कोई भी एक सीरीज गिवन है, सपोज करो जिसमें एन टर्म्स है, तो A1 A2 A3 टिल AN, इसको हम एक एपी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे? देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो इस सीरीज को हम एपी कब बोलेंगे? जब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू एंड इन द एंड an माइनस 1। ये सारे की सारी टर्म्स इक्वल हो किसी एक पर्टिकुलर डी के। ये डी यहां पे क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस ये वाली प्रॉपर्टी शो करती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है? हमारी एपी है। ठीक है। अब अगर एपी के अंदर हम बात करें तो देखो, A2 माइनस A1 की वैल्यू, A3 माइनस A2 की वैल्यू, सारी जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो देखो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी। उससे ऊपर क्या कि A1 जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, जिसको हम स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, A1 हमारी फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस के अंदर। देखो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई? A1 प्लस डी, या फिर हम क्या कह सकते हैं? A प्लस डी, क्योंकि A1 और A तो सेम है। तो ये हमारी हो गई A2 की वैल्यू। ठीक है। अब अगर हम बात करें A3 की, तो A3 की वैल्यू क्या होगी? A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डी। तो A3 की वैल्यू क्या हो गई? A2 प्लस डी। और अगर हम यहां से A2 की वैल्यू पुट कर दे जो कि A प्लस डी है, तो वो क्या हो जाएगा? A प्लस डी प्लस डी, दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 2D। सिमिलरली अगर हम A4 के लिए बात करें तो वो हमारा आ जाएगा A प्लस 3D। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम nth टर्म की वैल्यू निकालें किसी एपी के अंदर, तो nth टर्म को हम डिनोट करेंगे an से, और उसकी वैल्यू क्या होगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है जिसको हम एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन का मतलब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का अगर हमें सम करना हो, उसको हम एसएन से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी की सारी टर्म्स का हमें पता है एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए जो हमारा होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का। अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन की, तो सपोज करो कि ये तीन नंबर या फिर ये तीन स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, सपोज करो ये तीनों जो टर्म्स है ये एपी फॉर्म कर रही है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो ए है, ए इज अर्थमेटिक मीन, A is arithmetic mean, इसको हम AM भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है। तो जो बीच वाली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन उसके जो दोनों साइड वाली टर्म्स होती है। तो बेसिकली देखो, अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होता था। तो यहाँ पे ये क्या है? ये स्मॉल A1, ये स्मॉल A2, ये स्मॉल A3। तो कैपिटल A माइनस A इज इक्वल टू स्मॉल b माइनस कैपिटल A, दैट विल बी इक्वल टू इस वाले a को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया, जैसे कि ये तीन टर्म्स हमारा एपी फॉर्म कर रही थी, इसमें बीच वाली टर्म्स अर्थमेटिक मीन थी बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, उसकी वैल्यू होगी स्मॉल ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हमें अगला टॉपिक देख रहे हैं कि एन, हमें अगर एन अर्थमेटिक मीन्स पुट करने हो किन्हीं दो नंबर के बीच में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाली। अभी हमने देखो ऊपर वाली स्लाइड में सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन की बात की जो कैपिटल ए था बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी।
अब अगर हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन पुट करने हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाली है? तो सबसे पहले देखो हम लिखते हैं कि स्मॉल ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल बी, ठीक है, ये हमारे दो नंबर हो गए स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब इसके बीच में हमें एन अरिथमेटिक मीन पुट करने हैं, तो चलिए पुट कर देते हैं। ये पहला कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कहां तक? कैपिटल AN तक, ठीक है, ये AN है। एक सेकेंड, कितने अरिथमेटिक मीन हमने पुट किए यहाँ पे? AN तक पुट किए, ठीक है। स्मॉल ए और स्मॉल बी दो नंबर थे, दो टर्म्स थे, उनके बीच में हमें एन अरिथमेटिक मीन पुट करने थे, तो हमने A1, A2, A3 से लेके AN जो कैपिटल में, इनको हमने एन अरिथमेटिक मीन माना है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अभी AN का फॉर्मूला देखा था, वो क्या था? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो लास्ट टर्म क्या है? B है, तो B इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो स्मॉल ए क्या होता है? पहली टर्म यहाँ पे क्या है? स्मॉल ए प्लस, अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहां पर हमने n लेट किया था, सॉरी n की वैल्यू रखी थी, जो कि हमारे पास में सीक्वेंस क्या थी? A1, A2 से लेके AN तक, तो इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी थी? n टर्म्स थी, वो हमने यहां पे रखी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस सीक्वेंस की, तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल टर्म्स कितनी है? यहाँ पे हमारे पास में टोटल टर्म्स है n+2। कैसे? n टर्म्स तो हमारे पास में ये हो गई, फिर एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो टोटल n+2 टर्म्स। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या रखेंगे? n+2 फिर -1 इंटू डी, ठीक है। टोटल टर्म्स हमारे पास में n+2, तो n+2 हमने यहाँ पे पुट किया इंस्टीड ऑफ n, तो n+2 -1 इंटू डी। तो अब यहां से क्या बन गया? b इज इक्वल टू a प्लस n+1 इंटू डी। यहां से d की वैल्यू निकाले अगर हम, तो वो आ जाएगी b माइनस ए अपॉन n+1। देखो स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब अगर बात करें स्मॉल डी की वैल्यू आ रही है b माइनस ए अपॉन n+1। b क्या है? लास्ट टर्म, a क्या है? फर्स्ट टर्म, अपॉन में n क्या है? जितने भी अरिथमेटिक मीन हमें वहां पे पुट करने। देखो अभी हमारे पास में स्मॉल डी की वैल्यू आई है, अभी हम ये कैसे जानेंगे कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी? तो देखो पहली टर्म तो a होती है, ठीक है, ये हमारी A1 कह लो चाहे इसको, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म है ही। अब अगर हम बात करें सेकंड टर्म की, या फिर हम बात करें पहले अरिथमेटिक मीन की, तो वो क्या होगा? कैपिटल A1। ये एक्चुअल में इस सीक्वेंस के अंदर सेकंड टर्म है, जो कैपिटल A1 है, ये सीक्वेंस के अंदर सेकंड टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, तो a प्लस एन माइनस 1 अगर हम बात करें तो 2 माइनस 1 1, तो a प्लस डी, ठीक है। A2 की बात करें तो वो हो जाएगा a प्लस 2d, क्योंकि एक्चुअल में A2 जो है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, और A3 की वैल्यू क्या होती थी? a प्लस 2d, ठीक है, तो ये a प्लस 2d। A3 की बात करें तो a प्लस 3d। ऐसे ही an की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास में a प्लस nd। अच्छा d क्या है यहाँ पे? d ये रहा, ठीक है, d की वैल्यू ये है। तो जब भी हमें बात होगी कि हमें इतने अरिथमेटिक मीन पुट करने की, नहीं दो नंबर के बीच में, तो d की वैल्यू हमेशा ये रहने वाली है, और a1, a2, an हम यहाँ से निकालने वाले हैं। ज्यादा क्लियर होगा अगर हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लें। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अभी हमें स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि इंसर्ट 3am बिटवीन -18 एंड 4। यहाँ पे हमें a की वैल्यू गिवन है, वो है माइनस का 18। यहाँ पे हमें b की भी वैल्यू गिवन है, वो है 4। अभी हमें यहाँ पे n भी गिवन है, वो क्या है? 3, ठीक है। ये देखो 3am, ठीक है, तीन अरिथमेटिक मीन हमें पुट करने हैं, तो n की वैल्यू हो गई 3। तो अब हमारा फॉर्मूला जो था d का, वो क्या था? b माइनस ए अपॉन n+1। तो चलिए b की वैल्यू क्या है? 4, माइनस a की वैल्यू क्या है? माइनस का 18 अपॉन n+1, तो डायरेक्टली 4 लिख रहा हूँ, 3 + 1 इज इक्वल टू 22 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2। ये वैल्यू हमारी आ गई स्मॉल डी की, जो हमारा डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस था, उसकी वैल्यू आ गई 11 अपॉन 2। अब क्या करना है? देखो कैपिटल A1 की वैल्यू क्या थी? अगर हम ऊपर वाली स्लाइड से देखें, कैपिटल A1 की वैल्यू थी a प्लस डी, ठीक है। सिंपली बस हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो a क्या है? माइनस का 18 प्लस डी की वैल्यू क्या है? 11 अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 36 प्लस का 11 अपॉन 2,
इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 25/2। ये हमारे पास में आ गया कैपिटल A1, जो पहला अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू आ गई माइनस का 25/2, ये माइनस है, ठीक है। सेकंड अगर A2 की बात करें, सेकंड अर्थमेटिक मीन की बात करें, तो वो क्या होगा a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है -18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 11/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा माइनस का 18 प्लस का 11, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 7, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल A3 की, इसकी वैल्यू थी a प्लस 3d, तो ये क्या हो गया, स्मॉल a की वैल्यू -18 थी प्लस 3 इंटू डी 11/2, तो बेसिकली आपका बन गया -18 प्लस 33/2। इसको ओवर अगर हम आगे सोल्व करें तो माइनस का 36 प्लस का 33/2 माइनस का 3/2। तो हमारा जो कैपिटल A1 था, पहला अर्थमेटिक मीन था वो ये आया, सेकंड अर्थमेटिक मीन -7 ये आया, और लास्ट जो AM था वो ये आया। तो बिटवीन टू नंबर्स -18 एंड 4 अगर हमें 3 इंसर्ट करने हैं अर्थमेटिक मीन, तो पहला होगा ये, सेकंड होगा ये वाला, और थर्ड होगा ये वाला, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है कि द एथ टर्म ऑफ द AP इज B एंड बीथ टर्म इज A, देन सीएथ टर्म ऑफ इट इज। देखो आपको दे रखा है कि एथ टर्म की वैल्यू दे रखी है और बीथ टर्म की वैल्यू दे रखी है। देखो हमें हमेशा हम पहली टर्म मानते हैं स्मॉल a, ठीक है, बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी A और B सिंबल गिवन है, एथ टर्म की वैल्यू B दे रखी है और बीथ टर्म की वैल्यू यहाँ पे A दे रखी है, तो हम पहली टर्म को स्मॉल a ना मान के कैपिटल A मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या यहाँ पे A है, कैपिटल A है। तो देखो द A, और अगर हम बात करें nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म क्या होती थी हमारी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे ही अगर हम, अब हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है कैपिटल A, तो अगर हम एथ टर्म की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें एथ टर्म की वैल्यू गिवन है B, तो वो क्या आएगी कैपिटल A प्लस n-1, n-1 यहाँ पे क्या है एथ टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो a-1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल b, ये हमें गिवन है। और अगर हम बीथ टर्म की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी a प्लस b-1 इंटू डी, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है a गिवन है। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कैपिटल A और स्मॉल d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, a-1d माइनस b-1d इज इक्वल टू b-a। इसको सोल्व करते हैं, ad माइनस d माइनस bd प्लस डी इज इक्वल टू b-a। देखो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, और अगर हम d कॉमन ले लें तो a माइनस बी मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू b-a। d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से b-a अपॉन a माइनस बी, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि d की वैल्यू हो गई हमारी -1, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ b-a अपॉन b-a है, ठीक है। बस नीचे से माइनस कॉमन आ गया तो ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या बन गया -1, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमें अब कैपिटल A निकालना, हमें पहली टर्म भी निकालनी है, d हमारे पास में आ गया। तो अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगी हमारे पास में कैपिटल A प्लस स्मॉल a-1, d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस, अब a-1 था वो क्या बन जाएगा पास में 1 - a, क्योंकि वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू b। अब यहाँ से अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, a और 1 को उस साइड भेज दो, राइट साइड में भेज दो, तो क्या बन जाएगा a प्लस b -1। ये हमारे पास में कैपिटल A की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है सीएथ टर्म की वैल्यू, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है, क्योंकि अगर हम सीएथ टर्म की बात करें तो इन दोनों टर्म को देखो, यहाँ इसी तरीके से अगर हम सीएथ टर्म निकालें तो ए सी इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस c-1 इंटू डी। कैपिटल A की वैल्यू क्या है a प्लस b-1 प्लस c-1 इंटू -1। तो ये क्या हो गया a प्लस b -1 माइनस c
प्लस 1, 1 से -1 कैंसिल, ये क्या आ गया a प्लस बी माइनस सी, ये आपकी सीएथ टर्म की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, तो डी जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू क्या है a प्लस बी माइनस सी, तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया है, मतलब कैसे प्रोसेस की है इस वाले क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बताना था, वो ये था कि सपोज करो किसी क्वेश्चन में अगर हमें एपी की 3 टर्म्स लेट करनी है, कि सपोज करो कि हमें किसी एपी में 3 टर्म्स लेट करके चलनी है शुरू से, तो वो 3 टर्म्स क्या होगी, a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी। और अगर सपोज करो हमें 4 टर्म्स लेट करके चलनी है, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ऐसा क्यों, क्वेश्चन यहां से होना चाहिए ऐसा क्यों। देखो अगर हमें 3 टर्म्स लेट करनी है तो क्यों हमने माइनस का रखा, एक प्लस का रखा, सिंपल a प्लस डी, a प्लस 2d, ये 3 टर्म्स मान लेते, इजी भी रहता, माइनस भी नहीं आता, लेकिन नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है कि एपी के अंदर हमें प्लस करनी होती है टर्म्स, अगर इन तीनों को प्लस करेंगे तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए के अंदर हमें इक्वेशन मिलेगी जहां से ए की वैल्यू निकालना बहुत इजी रहेगा। अगर हम बात करें 4 टर्म्स की, तो देखो माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4a बचेगा जहां से, और 4a की कुछ वैल्यू गिवन होगी तो वहां से a की वैल्यू निकालना बहुत ईजी रहेगा, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी वहां पे। इसलिए हम जब भी 3 टर्म्स लेट करनी होती है ये तीन करते हैं, और अगर 4 करनी है तो ये करते हैं, 5 करनी होगी तो ऑब्वियसली 5 के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हमारा, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि डिवाइड 69 इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी एंड आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट्स इज 483। तो देखो हमें 3 पार्ट्स 69 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो तीनों एपी में होने चाहिए, तो तीनों एपी में होने चाहिए, तो तीनों टर्म्स क्या होगी, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये हमारी 3 टर्म्स हो गई। इसकी वैल्यू गिवन है 69, क्योंकि 69 को डिवाइड नहीं, 69 को 3 पार्ट्स में हमें ऐसा रखना था, तो हमने 3 टर्म्स ये ले ली, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, जिसकी वैल्यू 69 है। तो देखो अब यहाँ से क्या हुआ, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, तो यही फायदा होता है, अब सिर्फ a के अंदर इक्वेशन बनी है 3a इज इक्वल टू 69, यहाँ से हम a की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं 69/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 23। ये हमने स्मॉल a की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड कंडीशन क्या है, आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट्स इज 483। पहले के जो 2 टर्म्स है उनका प्रोडक्ट 483 है। पहले की 2 टर्म्स क्या थी, a माइनस डी एंड a इज इक्वल टू 483। ओके, नाउ वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू हमें पता है 23 माइनस डी इंटू 23 इज इक्वल टू 483। अब 23 माइनस डी की वैल्यू क्या आ गई, हमें बेसिकली यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, तो 483/23, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हमारे पास में हो गई 21। अब देखो 23 माइनस डी की वैल्यू है 21, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 23 माइनस 21 इज इक्वल टू 2, तो डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई यहाँ से 2। अब बस हमें तीनों टर्म्स निकालनी है कि वो 3 टर्म्स कौन सी होगी, तो देखो a माइनस डी, a और a प्लस डी हमने लेट की थी, a की वैल्यू हमारे पास में आ गई थी 23। ठीक है, अगर a माइनस डी निकालें तो 23 माइनस 2 इज इक्वल टू 21, और a प्लस डी 23 प्लस 2 इज इक्वल टू 25। तो वो 3 टर्म्स कौन सी होंगी, 21, 23 एंड 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट देखे, आई होप वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। थैंक यू।